SARE Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SARE Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर औफियत होंगे। हम आप सबको आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू सर शाह मोहम्मद अफजाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। कल हमने पहला लेक्चर सुना था, तो उसमें हमने पंक्चुएशन साइन पे रोका था और 7 लाइन सिस्टम को हमने कवर करने की कोशिश की थी। तो आज हम इसको बढ़ाते हैं। तो पंक्चुएशन साइन तो सबको पता है कि कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, क्लोज, हाइफन और अपोस्ट्रॉफी। इसका इस्तेमाल भी सबको यकीनन आता होगा। अपोस्ट्रॉफी के लिए मैं बताता चलूँ कि यह का की के लिए इस्तेमाल होता है। तो ब्रेल में अगर हमें इसको इस्तेमाल करना हो सॉरी, तो जैसे मिसाल है अलीज़, ALI बग़ैर स्पेस के अपोस्ट्रॉफी .3 बग़ैर स्पेस के S, अलीज़। इसका भी नाम होगा, उसके साथ आप यही सिस्टम सब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगला है ऑब्लिक। ऑब्लिक का ये जो डॉट्स है वो 3, 4 है और ज़्यादातर जो है ये हम लोग मैथ में, फ्रैक्शन में के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बटा जिसे कहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं जो सवालात होते हैं। और अगर हमें एड्रेस लिखना होता है, इसका मकान नंबर है, हाउस नंबर है, जैसे मिसाल है 1/2 यानी कि 1/2, तो लिखेंगे नंबर साइन के साथ A बगैर स्पेस के, ऑब्लिक का साइन 3, 4 बगैर स्पेस के, यहाँ B लिख देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। और जिसका भी 2 नंबर हुआ, 3/4 हुआ, 10/12 हुआ, मेथड ये। फिर हम आगे चलते हैं। डैश एक होती है, 2 लफ्ज़ों के बीच में एक डैश डाल देते हैं अमूमन, वो छोटी सी लंबी सी होती है। एक तो वातफ कहलाता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो हाइफन है। तो ये जो है छोटी सी डैश होती है और ये 2 खानों पे मुश्तमिल होती है। तो इसके एक लफ्ज़ के बाद बगैर स्पेस के 36 और फिर बगैर स्पेस के जो लफ्ज़ होगा वो लिख देंगे। वो लिखने के बाद फिर उसके बाद जो भी अल्फाज आते हैं वो आप सेल छोड़, इसको भी डैश कहा जाता है। इसके बाद एक है लॉन्ग डैश। लॉन्ग डैश इस्तेमाल वहाँ पे होती है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जैसे कोई जुमला है उसमें से एक लफ्ज़ हज़फ खाली हो गया है, तो वो आपको फिल करना है। जैसे मेरा नाम डैश है, या माई नेम इज़ डैश। तो यहाँ पे डैश जो है तो ये जो होगा ना, दोनों तरफ से सेल छोड़ जाएगा इसमें, और ये चार सेल में डाले जाएगा। 36, 36, 36, 36। हम 5 भी लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, वो मजाक है। रूल के मुताबिक, इंटरनेशनल जो रूल है उसके अंदर 4 मरतबा डैशेस 36 का इस्तेमाल होता है। और इसके जब हम शुरू करेंगे तो सेल छोड़ के शुरू करेंगे, और जब हम 4 के बाद जब अगला कोई लफ्ज़ लिखेंगे तो फिर सेल छोड़ के हम लिखेंगे। और अगर यहाँ पे डैश के साथ कोई पंक्चुएशन साइन आ जाता है तो वो हम एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी डैश के फ़ौरन बाद बगैर सेल छोड़ के। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे सवाल निशान है तो वो लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो लग जाएगा, अगर यहाँ पे कॉमा है तो वो लग जाएगा, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो वो लग जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अटैलिक साइन। सिंगल अटैलिक साइन ये होता है 4, 6। इसमें ये होता है कि अगर आपके एक लफ्ज़ को, किसी जुमले में एक लफ्ज़ को या 2 लफ्ज़ को अगर अंडरलाइन करते हैं तो हम लिखेंगे नईम अच्छा है। तो नईम और अच्छा जो है ना, ये अंडरलाइन है, तो हम यूँ करेंगे कि सिंगल अटैलिक साइन लगाएंगे, नईम लिख देंगे, और फिर उसके बाद सेल छोड़ के फिर हम इटैलिक साइन डालेंगे और अच्छा लिखेंगे बगैर स्पेस के, अच्छा लिख के सेल छोड़ देंगे और है लिख देंगे। और अगर एक लाइन में 2 से ज़्यादा
बार इटैलिक साइन इस्तेमाल हो रहा है तो हम यहाँ पर डबल इटैलिक साइन लगाएंगे शुरू में लफ्ज़ के, और जो आखिरी लफ्ज़ है जो अंडरलाइन है, यानी जो अंडरलाइन आखिरी लफ्ज़ है उससे पहले हम एक दफ़ा सिंगल इटैलिक साइन लगाकर और बगैर स्पेस के हम वो लफ्ज़ लिख देंगे। और उसके बाद अगर फुल स्टॉप है और अगर या कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है तो उसके आगे मज़ीद कोई जुमला है, कोई लफ्ज़ रह गया है तो वो हम लिख के, ये हो गया मतलब इटैलिक साइन का इस्तेमाल। फिर हम आगे बढ़ते हैं पोट्री साइन। जैसे कि एक नज़म आप शुरू कर रहे हैं पूरी, तो उसमें 2 मरतबा हम थ्री, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर हम कोई पोएम का आगाज़ स्टार्ट करते हैं और पूरी एक नज़म है अगर, तो हम उसमें 2 मरतबा 3 4 5 3 4 5 और फिर सेल छोड़ के हम वो लाइन जो है शेर की वो हम शुरू कर देंगे। और जब लाइन मुकम्मल हो जाएगी एक लाइन, तो उसको कहते हैं पोट्री लाइन साइन। वो हम वहाँ पर फिर लाइन मुकम्मल के बाद सेल छोड़ के हम 3 4 5 एक दफ़ा लगा देंगे। और इसी तरीके हर मिसरे के आखिर में, हर पोट्री लाइन के आखिर में हम यही इस्तेमाल करें। इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई पंक्चुएशन साइन आ जाए तो पंक्चुएशन साइन डालकर बगैर स्पेस के हम सिंगल पोट्री साइन डालेंगे। और अगर नज़म जब ख़त्म हो गई तो आखिर में जो भी साइन है, पंक्चुएशन साइन है जो भी आ रहा है वो डाल देंगे और फिर उसके बाद हम पोट्री साइन नहीं डालेंगे। अगर आप कोई चैप्टर लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं और वहाँ पे 2 लाइनों का एक शेर आ गया, तो वहाँ भी आप, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, 3 4 5 डालेंगे। और दूसरी लाइन में अगर वहाँ फुल स्टॉप आ जाता है तो उसको आप फुल स्टॉप से क्लोज करें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर की। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है या 5 है या 7 है, आप लिख रहे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम विदाउट कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं तो हम CH बगैर स्पेस के नंबर साइन और A डाल देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप है तो हम लगा देंगे। तो चैप्टर 1 हो। चैप्टर 2 भी इसी तरह हम 2 डाल देंगे, CH डाल के और 2 डाल देंगे नंबर साइन के साथ, 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, जो भी चैप्टर नंबर आए। और अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको आता है तो आप CH का कॉन्ट्रैक्शन डालकर, नंबर साइन डालकर, और जो भी चैप्टर नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके आगे जो भी टॉपिक आ रहा है वो आप लिख लें। इसके बाद पैराग्राफ। अमूमन ये होता है कि लोग जो है ना पैराग्राफ में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, नए लोगों को। तो पैराग्राफ के लिए सबसे पहले तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे ना, और हेडिंग डालने के बाद मजमून जब स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे या खाली एक पैराग्राफ है अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे, 2 सेल छोड़ के हम नई लाइन में जाके और 2 सेल छोड़ के, 2 खाने छोड़ के हम पैराग्राफ स्टार्ट करें। एक तो ये तरीका है जो अमूमन सब इस्तेमाल करें। दूसरा मेथड सा कम इस्तेमाल होता है, कुछ कम लोगों को पता होता है, तो ये तरीका है कि अगर आप एक पैराग्राफ जब आपने स्टार्ट करके और ख़त्म हो गया पैराग्राफ, लाइन के आखिर में आप आ गए, उस पैरा के आखिर में आ गए, लाइन के 5-7 घर में, खानों में वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और सेकंड पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है, तो आप फुल स्टॉप है या जो भी पंक्चुएशन साइन है उसके अगले खाने से 1 2 3 छोड़ के चौथे खाने से, चौथे सेल से आप नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ये रूल है, ये मतलब रूल हमें देता है, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम को फॉलो करें और कागज को बचाएं, तो हम चौथे खाने से जो है हम नया पैराग्राफ उसी लाइन में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 5 7 8 हो, ये नहीं कि 5-6 खाने हो और आप दोबारा ये डाल के शुरू कर दें, वो नहीं है, ज़्यादा खाने। एक तो ये हो गया पैराग्राफ का। अच्छा, एक और है पैराग्राफ का कि अगर आप हैं कोई मजमून लिख रहे हैं या कोई बताना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ है, एक पैरा नंबर 1 नंबर 2, तो उसका तरीका ये होता है कि पैराग्राफ नंबर 1, बहुत से लोग पैरा भी बोल देते हैं, पैराग्राफ नंबर 1। तो इसका तरीका ये होता है, पेज 1 में AR बगैर सेल के नंबर साइन 1 फुल स्टॉप। पैराग्राफ नंबर 2 बिल्कुल नई लाइन में जाके या वही बीच में, आप समझते हैं कि 3 खाने के बाद चौथे खाने से अगर जगह बहुत है तो वहाँ भी आप जाके दोबारा पैरा नंबर 2 3
चार जितने पैरा नंबर होते हैं आप वहाँ पे PAR लिखकर बगैर सेल छोड़ के नंबर साइन के साथ जो पैराग्राफ नंबर आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते। और अगर आप ग्रेड 2 में लिखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, तो PAR का कॉन्ट्रैक्शन और बगैर स्पेस के नंबर साइन के साथ जो भी पैराग्राफ नंबर आप डालना चाहते हैं वो आप लिख सकते। तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि एक होता है सेक्शन नंबर, जैसे सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो। इसका तरीका ये होता है लिखने का, एक तो होता है हम स्पेलिंग में लिख लेते हैं सेक्शन और सेल छोड़ के 1 डाल देते हैं, नंबर साइन A डाल देते हैं, फुल स्टॉप या जो भी सेक्शन नंबर होता है हम ये लिख देते हैं। इसका असल जो तरीका है ना, जो जिससे आपकी खूबसूरती झलकती है ब्रेल की और अगले को पता चलता है कि आप ब्रेल में मास्टर हैं, तो इसका लिखने का बहुत आसान तरीका है सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का, सेक्शन 3 का या कोई भी नंबर हो, उसका है कि S डालेंगे, S के साथ हम डालेंगे अपोस्ट्रोफी यानी .3 और फिर हम लिखेंगे नंबर साइन और जो भी सेक्शन नंबर डालना चाहते हैं वो लिख, और इसके दरमियान सेल नहीं छूटेगा। जब आप सेक्शन नंबर 1 लिख देंगे फिर आप सेल छोड़िएगा, फिर आप जो उसमें लिखना है वो आप लिखिएगा। एक तो ये हो गया, अमूमन ये आर्टिकल नंबर में और आइन वगैरह के मामले में या जहाँ पर कहीं पर वो सेक्शन शो करते हैं लिखने वाले, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर सेक्शन A आ जाए, सेक्शन B आ जाए, सेक्शन C आ जाए, D आ जाए, E आ जाए, F आ जाए, इसका भी वही तरीका है कि S डालेंगे, अपोस्ट्रोफी यानी .3 और A लिख देंगे। यहाँ पे लेटर साइन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे A लिख देंगे, B होगा तो B लिख देंगे, C होगा तो C लिख देंगे। और अगर कोई पंक्चुएशन साइन आ रहा है, कॉलन अमूमन आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते। ये है मतलब सेक्शन लिखने का तरीका। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हवा में नहीं बता रहा, ये मैं आपको इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक बता रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ होती है कि अमूमन लोग जब एड्रेस लिखते हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं कि केयर ऑफ लिखते हैं ना अमूमन, तो उसके लिए शॉर्ट है लिखना C और ऑब्लिक का साइन 3, 4 और O लिख देंगे, तो ये हो गया केयर ऑफ। और ये उसी को ये वही पढ़ सकेगा कि अगर लिखा हुआ किसी के सामने आ जाए जो जानता होगा, जिसको इल्म नहीं होगा तो CO पढ़ देगा। तो C ऑब्लिक 3, 4 और O, और इसके दरमियान सेल नहीं छोड़े। और आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है कि एंड और एंड यानी AND, एंड और एंड लिखा होता है यानी OR और फिर लिखा होता है एंड। इसका भी लिखने का तरीका है ग्रेड 1 में कि एंड लिखेंगे, फिर ऑब्लिक का साइन डालेंगे और फिर एंड लिख और इसके दरमियान सेल नहीं छोड़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो एंड का कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऑब्लिक, उसके बाद फिर एंड का कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया मतलब ये लिखने का पैटर्न। अमूमन हम लोग खत के ऊपर ये लिखते हैं। अब हमें लिखना है ना, जैसे मिसाल है कि हमें टाइम लिखना है, तो 9 बज गए, 10 बज गए, 8:30 बज गए। इसका तरीका बहुत सिंपल सा है, टाइम्स ऑफ क्लॉक। तो इसका ये है, अगर आपको लिखना है 8:30 AM, 8:30 AM लिखना है अगर आपको, तो हम लिखेंगे 8 बगैर स्पेस के नंबर साइन और 30 लिख देंगे, यानी कि नंबर साइन 8 यानी H जो होता है, फिर बगैर स्पेस के नंबर साइन और बगैर स्पेस के 30 और फिर सेल छोड़ के A फुल स्टॉप M में या लेटर साइन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि 8:30 यानी 8:30 AM। अगर मिसाल है कि आपको PM लिखना है 8:30 PM, तो P फुल स्टॉप M फुल, इसमें लेटर साइन या कैपिटल की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अगर आपको लिखना है 9 o'clock लिखना है, अगर आपको बताना है कि 9 बज गए, रात के 9 बज गए, अगर रात के 10 बज गए, रात के 8 बज गए, तो आप नंबर साइन के साथ 9 डालेंगे और स्पेस दे के P फुल स्टॉप M स्टॉप, तो ये हो गया रात के 9 बजे। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप जैसे कि हम इंग्लिश का पढ़ें तो आपने PM बताया, विदाउट हम कैपिटल लेटर लिखेंगे या कहीं एकदम ज़रा आ जाता है
उर्दू में इंग्लिश वाले लेटर्स AM PM आ जाते हैं, तो उर्दू में भी हम फिर यही तरीका नहीं, अख्तियार उसका करें? तो तरीका बदल जाएगा ना। उर्दू का तो फिर ये हो जाएगा कि अगर आपको लिखना है कि 8 बजे हैं और उसमें अगर शो कर रहे हैं कि 8 PM या M है, तो आप जो है ना पेज छोड़िए, P फुल स्टॉप और अलिफ ये मीम M फुल स्टॉप। यानी आप उर्दू में फिर ग्रेड वन में अगर कहेंगे तो ये पूरे हिजे हमें लिखने होंगे। हाँ ये बिल्कुल। और यही इंग्लिश में सही। तो P और M तो शॉर्ट पहले से हुआ हुआ है ना, सबको पता ओके। होता है कि भाई जैसे, जी जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है अब उसके बाद बताओ, जैसे हम लेटर साइन जो है ना वह यूज करना होता है, तो अमूमन उसमें किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है। अगर हम किसी उसको इंक प्रिंट को अगर हम ब्रेल में कॉपी कर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश के अंदर ब्रैकेट के अंदर के जी कैपिटल कर ब्रैकेट करके और कैपिटल डाल के ए और एम लिखा हुआ है या पी और एम लिखा हुआ, तो हम उसकी कॉपी कर देंगे, बिल्कुल सेम इंग्लिश में लिख देंगे। अगर उर्दू के अंदर भी है तो हम ब्रैकेट डालेंगे, और अगर वो आ रहा है कि पी एम ब्रैकेट में है तो हम वहाँ पर लेटर कैपिटल डाल के, डबल कैपिटल डाल के और ए और एम डाल देंगे और फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अगर हम चाहें तो वहाँ पर लेटर साइन भी हम यूज कर सकते हैं, लेटर साइन ए फुल स्टॉप और एम फुल स्टॉप, हम उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था एक और 2-3 चीज़ें, जैसे हम लिखते हैं ना MA, हमने MA किया हुआ है, या हमने किया हुआ है MCS, या हमने किया हुआ है BCS, तो इसका ये तरीका है कि यहाँ पे M बगैर कैपिटल या बगैर लेटर साइन के M डालेंगे, फुल स्टॉप, फिर हम A डालेंगे, हम फिर फुल स्टॉप। मैं आपको मतलब एब्रीविएशन जो होता है इस तरह के वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। और अगर लेटर साइन यूज करना है तो लेटर साइन का तरीका ये होता है कि मिसाल है कि 22A लिखा हुआ है, 22A कहीं लिखा हुआ, गली के ऊपर स्ट्रीट पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे या घर पे लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कि 22 लिखे यानी 22 लिखकर बगैर स्पेस के लेटर साइन और A लिख देंगे। यहाँ पे अगर B है तो हम B लिख देंगे, अगर B की जगह C है तो हम C लिख देंगे, C की जगह अगर O है तो हम O लिख देंगे, P है तो हम P लिख देंगे। तरीका ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं फिट होते हैं, जैसे भी 6 फुट है और साल के 4 इंच है, 5 इंच है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो इसका तरीका ये है कि FT यानी फिट का कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, F और T नंबर साइन 2, फिर बगैर स्पेस नंबर साइन 6, ये पढ़ा जाएगा 2 फीट 6 इंच, है ना। मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे 2 फीट 6 इंच, 2 फीट और 6 इंच लिखना हो ब्रेल में, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है FT बगैर स्पेस 2 बगैर स्पेस 6। का मतलब हो गया, पहले जो 2 है ये 2 फीट हो गया ये, और जो बगैर स्पेस के 6 लिखा हुआ है नंबर साइन में, ये इंचीज हो। आपको पता होगा कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह और आप जानते हैं, फिर तो आप पढ़ सकेंगे, वरना आप सिर्फ ये पढ़ेंगे FT 2 और 6, आपको नहीं समझ आएगा कि 6 क्यों लिखा हुआ है। लेकिन आपको मालूम होगा तो आप इसे पढ़ेंगे 2 फीट 6 इंचेस, या यहाँ पे मतलब आ जाए कि FT 5 बगैर नंबर स्पेस के नंबर साइन 6, तो ये पढ़ा जाएगा, मतलब इसको हम 5 फीट 6 इंच पढ़ लेंगे, या जितना इंच आप लिखना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद यह क्वार्टर्स है, अगर QR हम लिखेंगे बगैर स्पेस के हम 2 लिखेंगे, बगैर स्पेस के हम 20 लिखेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा 2 क्वार्टर्स 20 पाउंड्स, ठीक है। तो ये मेथड, पाउंड ज़ाहिर हम लोग इस्तेमाल तो अपने मुल्क में करते नहीं है। फिर इसके बाद है, अगर हमें लिखना है मतलब घंटे को मिनट और सेकंड को अगर हम चाहते हैं कि ब्रेल में लिखें और शॉर्ट करके लिखें, तो हम लिखेंगे HR बगैर स्पेस के नंबर साइन, मिसाल के तौर पे 8 बगैर स्पेस के नंबर साइन 35 बगैर स्पेस के नंबर साइन 15, ये पढ़ा जाएगा 8 आवर्स 35 मिनट्स 15 सेकेंड्स। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हमें लिखना है 8 आवर्स 35
5 minutes and 15 seconds। इसको ब्रेल में लिखा जाएगा HR बगैर स्पेस के नंबर साइन 8, बगैर स्पेस के 35, बगैर स्पेस के 15। तो ये आप पढ़ेंगे 8 hours 35 minutes and 15 सेकेंड। तो कितना देखें मुख्तसर हो गया। सिर्फ ये शर्त ये कि हमें लिखते वक्त और पढ़ते वक्त हमें याद हो कि इस तरह ये लिखा जाए। जैसे मिसाल के तौर पे जो होते हैं यार्ड्स और इंच, होता है कि ये ज़मीन ये कमरा कितने यार्ड का है या उसमें कितने इंच है, इंच भी आ जाता है बाज़ वक्त। तो इसको लिखेंगे यार्ड का है Y और D, यार्ड बगैर स्पेस के 3, बगैर स्पेस के 0 और बगैर स्पेस के 1। ये पढ़ा जाएगा 3 yards 1 inch। okay? अगर इसमें मिसाल है कि यहाँ पे मैंने Y D और 3 पढ़ा था, 3 की जगह 4 लगा दें, कोई भी कितने भी गज हो सकते हैं। आगे जाहिर है कि सिर्फ हमें मालूम करना है इंच, तो अगले खाने में इन्होंने 0 लगाया है नंबर साइन के साथ और अगले इसमें नंबर साइन 1 लिख दिया है। तो 1 का मतलब होता है इंच, यहाँ पे फुट नहीं है। फुट को उन्होंने छुपाने के लिए इन्होंने यहाँ पे 0 का इस्तेमाल किया। ये एक तरीका ये है कि टाइम्स का मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो कि डेट के ना 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो हम लोग जो लिखते हैं, जो हमने पढ़ा भी है लिखा भी है बहुत सी किताबों में, जो कॉमन है और था कॉमन। तो मिसाल है कि अगर आपको लिखना है कि 1 जून यानी 1 जून 2026 लिखना है आपको, तो हम लिखेंगे 1 नंबर साइन A यानी 136, यानी यहाँ पे एक हाइफन लगेगा 36, फिर उसके बाद विदाउट नंबर साइन 6 डालेंगे यानी 6 यानी छठा महीना जून, और बगैर स्पेस के 36 डालेंगे हाइफन, और फिर बगैर नंबर साइन के हम 2026 लिखें। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जैसे 01 लिख देते हैं यानी कि 1 तारीख, और छठा महीना है 6 तो लोग 06 भी लिख देते हैं। और जैसे अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि 26 तो शॉर्ट करके लोग उसको 026 भी लिख देते हैं, वरना हम 2026 कैसे लिखा जाएगा 2026। तो ये इसका तरीका होता है। अच्छा, बहुत से लोग यूँ कर देते हैं कि जो है नंबर साइन के साथ लिख देते हैं। तो मैंने एक आग जगह पढ़ा है इस तरह लिखा हुआ, लेकिन जो ज़्यादा मतलब अथेंटिक है ना, जो पहला मैंने आपको बताया है वो है। मैं आपको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर आपको लिखना है 10 जुलाई 2026, या कोई भी आपको डेट डालनी है, पिछली डेट डालनी है, 19 में जाना है, 18वीं सदी के बारे में लिखना है, तो तरीका ऐसे ही होगा। जैसे अगर 10 जुलाई 2026 लिखना है तो हम नंबर साइन के साथ 10 लिखेंगे, फिर बगैर स्पेस के हाइफन डालेंगे 1 टाइम 36, बगैर स्पेस के और विदाउट नंबर साइन के हम मंथ डालेंगे। अगर जुलाई का मंथ है तो 7 नंबर डालेंगे, फिर हाइफन डालेंगे, फिर हम बगैर नंबर साइन के 2026। ठीक है, ये है। सर 1968 जैसे उर्दू हाँ, में ईस्वी है, इंग्लिश में सेंचुरी या जो एडी लिख जी देते हैं। मैंने पढ़ा है हम एडी लिख देते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर हम इंग्लिश में लिखते होते हैं तो अगर वहाँ पे किताब में एडी लिखा होता है, अगर हम कॉपी करते हैं तो अगर एडी लिखा होता है तो हम एडी डाल देते हैं, यानी ए फुल स्टॉप और डी फुल स्टॉप यानी आफ्टर दैट। ठीक है ना। और अगर तो उर्दू में लिखना है तो फिर हम तरीका यही होगा, के बाद सेंचुरी एन डाल दें, एन और फुल स्टॉप सर लाजमी होगा। जी सर सीई का भी यूज होता है। सीई का तो मेरी नजर से नहीं गुजरा सेंचुरी के लिए। हाँ जी, देखें आफ्टर डेथ या वो आ गया नहीं, कबल मसीह। वैसे जो खाली मैंने पढ़ा है ना आफ्टर डेथ का, तो उन्होंने तो सिर्फ एडी डाला हुआ है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि जैसे बहुत अच्छे लिखने वाले होते हैं, कोई ज़बरदस्त अंदाज में लिखते हैं, इंग्लिश को यूज़ करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो वो लोग मतलब इस सेंचुरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। कॉमन जो है एडी लिखेंगे, और उर्दू में लिख रहे हैं तो हम एन और फुल स्टॉप। जी बताइए और पूछिए। सर देखें जैसे कबल मसीह है और हाँ, ईसवी है। हाँ उसका है ना, तो कबल जी मसीह जो काफ और मीम लिखा जाता है।
वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में मैं ये पूछा इन तो दोनों ये के। कि ना, अब में तो फिर ये कि आप डाल सकते हैं ना, अगर सेंचुरी का आ रहा है वहां पे तो सेंचुरी लगा दीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा है या एडी आ रहा है तो आप एडी लगाइए। ये तो सामने जो कुछ आ रहा है आपके, या आपको कहा जा रहा है कि भाई नहीं आप सेंचुरी इस्तेमाल करें, तो ठीक है, आप वहां पे सेंचुरी कर लें आप। और अगर आपसे कहा जा रहा है नहीं आफ्टर डेथ इस्तेमाल करें, आप एडी का इस्तेमाल करें। और आपसे कहा जा रहा है नहीं हमें तो इसवी चाहिए, तो आप एंड लगा के स्टॉप। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ग्रेड 1 जो है ना, इसके अंदर मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो ग्रेड 2 में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे पंक्चुएशन साइन है, अदर साइन है, और टाइम के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने ये घंटे, मिनट और सेकंड के बारे में बताया, या मैंने गज के बारे में बताया, फिट के बारे में, इंच के बारे में। तो ये जो ना ग्रेड 2 में भी अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए तो ग्रेड 2 के साथ भी आप वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और ग्रेड 1 वाले जो हैं वो चाहेंगे तो उसको स्पेलिंग में लिख लीजिएगा, जिनको नहीं समझ आया, या बिल्कुल वो बिगनर हैं, बेसिक सीख रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए तो ज़रा ये उलझन वाला हो जाएगा ना, कि एकदम से वो एच आर याद करें, घंटे याद करें, या एफ टी याद करें, या वाई डी याद करें। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम ग्रेड 2 का आगाज़ करते हैं। 2 में रखा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ग्रेड 2, और इसके अंदर हम यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन जो साइन होता है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं आप लोगों को उस टॉपिक के हिसाब से कि किस डॉट्स के बारे में और किस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या नाम माहिर ने दिया है, मैं उसके नाम से आप लोगों को बताता चलूँ। मिसाल है कि होल वर्ड साइन, यानी जो ए से लेके जेड तक के जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो अल्फ़ाबेट है, और इनसे जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, उसको कहा गया है होल वर्ड साइन। होल का मतलब है मुकम्मल वर्ड्स, यानी कि मुकम्मल लफ्ज़। अगर आप अगर बी लिखेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके जहन में है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और आपने अगर बी लिख दिया तो उसको मतलब एक मुकम्मल लफ्ज़ पढ़ा जाएगा इंग्लिश में। तो अब मैं आपको वन बाय वन बता दूँ, फिर उसके बाद से थोड़ा सा इसकी और तशरीह करके फिर समझ आए। बी बट, देखिए ये जो है, जो बट है ना, ये किसी लफ्ज़ के बीच में इस्तेमाल नहीं हो, ये बी यू टी है, मुकम्मल एक लफ्ज़ है, ये होल वर्ड है। सी कैन, सी ए एन। डी डू, डी ओ। ई एवरी, एफ फ्रॉम। जी गो, एच हैव। आई जो है खुद एक मुकम्मल वर्ड है, ये आई माने मैं। जे जस्ट, के नॉलेज, एल लाइक। हम अगर कहीं पर लाइक्स आ जाएगा हम वहाँ पर पूरा लिखेंगे, LIKES, ये सिर्फ लाइक के लिए इस्तेमाल। उसके बाद LM, M मोर, N नॉट, O T, P पीपल, PEOPLE लोग, अवाम वाला। क्यू क्वाइट, आर रादर, एस सो, टी टाइम, यू अस, वी वेरी, डब्ल्यू विल, एक्स इट, वाई यू, जेड एस। ये तमाम कॉन्ट्रैक्शन जो है किसी भी दूसरे लफ्ज़ों में साथ मिला के नहीं लिखा जाएगा। बहुत से लोग ना बच्चे गलती कर देते हैं बटर लिखते वक्त, BUTTER, तो बी डाल देते हैं, एक टी डाल देते हैं और ई आर लिखते हैं, ये गलत। कैन है, जैसे अगर CANE, कैन जो होता है बैत कहते हैं, कुछ से जाती, तो वहाँ भी बहुत से जो नए बच्चे होते हैं वो सी लिख देते हैं और ई लगा देते हैं। तो ये पूरा पूरा एक मुकम्मल लफ्ज़ है। इसको आप किसी डूइंग लिखना होगा तो DOING, ING का तो कॉन्ट्रैक्शन हम डाल सकते हैं, लेकिन डू पर नहीं डालेंगे, पूरा लिख। ठीक है, तो ये मतलब होल वर्ड साइन का हमने आपसे जिक्र किया। तो जी जी स्टूडेंट्स, जैसे सर ने अभी होल वर्ड साइंस पढ़ाए, यानी ये ऐसे साइन है जिनसे एक मुकम्मल लफ्ज बनता है। सर ने एग्जांपल्स भी दी हैं। तो जब भी ये कैन, डू, एवरी, फ्रॉम लिखें तो ये टू साइड स्पेस के साथ लिखेंगे। आप एफ किसी भी सेंटेंस के अंदर फ्रॉम आता है तो आपने जब वो फ्रॉम का वर्ड आएगा तो आपने टू साइड स्पेस के साथ एफ लिखेंगे तो फ्रॉम पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अलावा गो, जी फॉर गो, आई गो टू स्कूल, तो आई लिखेंगे, स्पेस देंगे, जी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे,
टू स्कूल लिख देंगे। लाइक का सर ने बताया जैसे एल फॉर लाइक, आई लाइक टू मच या वी लाइक, ठीक है, तो आप WE वही लिखेंगे, स्पेस देंगे, एल लिखेंगे, फिर स्पेस देके नेक्स्ट वर्ड लिख देंगे। तो इस तरह इन लेटर्स को बतौर होल वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। सब लोग रखें अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल आपसे नई क्लास में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.